अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की बात करें तो आज जुमेरात की शाम हो चुकी है, 7 बजे का वक्त हो चुका हुआ है। 5 जून चल रही है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और क्रिप्टो के कुछ हालात व वाक़यात अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं। जो मार्केट कैप इस टाइम क्रिप्टो का है वो 3.29 ट्रिलियन के ऊपर जाके बैठा हुआ है, जिसके अंदर 0.45% की मामूली सी कमी हुई हुई है। और साथ ही अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो ये 55 और न्यूट्रल जोन के अंदर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कोई ख़ास बाइंग या सेलिंग का प्रेशर जो है वो आज हमें दिखने को नहीं मिला। और अगर साथ ही आल्ट कॉइन सीज़न की बात करूँ, उसका जो इंडेक्स है वो हमें यही बता रहा है कि वी आर स्टिल इन द बिटकॉइन सीज़न, और बिटकॉइन के अंदर ही जो है बड़ी बड़ी वेल्स पैसा लेके आ रही हैं। और अगर बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे गिरता है तो आल्ट कॉइन्स के अंदर ज़्यादा बुरी तरह से फॉल आता है। और अगर कुछ टॉप कॉइन्स की बात करूं और सबसे पहले बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी भी 1,04,500 के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये 1,04,000, 1,05,000, 1,06,000 के पास हमें आजकल ट्रेड करता हुआ दिखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो बीटीसी थोड़ा सा बोरिंग हुआ है, कोई ख़ास हमें मूवमेंट्स नहीं दे रहा, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव इंडिकेशन हमें ये भी आ रही है कि ये अपनी अच्छी एक जो उसने रेंज बनाई हुई है बुलिश रेंज, जिसको ब्रेक डाउन जो है नीचे की तरफ वो नहीं किया उसने, और वो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, और जिसमें कोई 0.16% की मामूली सी कमी हुई हुई है। और अगर इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम थोड़ा सा कम हुआ है, कल 2600 से ऊपर बैठा हुआ था और आज 0.82% की कमी के साथ 2500 की लाइन में आ गया है, उसके जोन में आ गया है, और 2589 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ मिल रहा है। एक्सआरपी की बात करें तो वो भी 1.48% की कमी के साथ जो है वो गिर गया और 2.2 के ऊपर बैठा हुआ है। मैं स्टिल सोच रहा हूँ कि एक्सआरपी भी अभी बाइंग जोन के अंदर है, लेकिन जब ये $2 या 1.9 या 2.1 के ऊपर कंप्लीट आ जाए तो आप एक्सआरपी को मजीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सोलाना की बात करें तो इसमें 3.37% की कमी आई हुई है और ये 150 के ऊपर बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को ये बता रहा था, इसके मैंने कुछ कीयर्स आप लोगों को बताया हुआ है। ये अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ आ सकता है, तो आप इसको फर्दर एक्यूमुलेट किएगा। और अगर आप इसके खास जोन देखना चाहते हैं बाइंग जोन, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, वो लाजमी जाके देखिएगा। कार्डानो की बात करूँ, इसमें भी 1.43% की कमी हुई है और 0.67 के पास बैठा हुआ है। तो जब ये 0.61 या 62 के ऊपर आया करे तो मैं आपको कहता हूँ कि कार्डानो को भी कम्प्लीट कर लिया करें। और इसके सेलिंग टारगेट्स भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वो आप लोग इसको $1 तक इसको सेल कर सकते हैं और एक खास रेंज के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। सुई में भी 1.79% की कमी हुई है। तो आप ये ध्यान से अंदाज़ा लगाइए कि मोस्टली जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो रेड के अंदर आ जा रहे हैं। और सुई भी ऑलमोस्ट $3 के बाद जा चुका हुआ। इसका मैंने आपको बाइंग जोन बताया हुआ 2.7, 2.6, 2.8 पे जब भी सुई जाया करे आप इसको खरीदा करें। मतलब $3 से जब भी सुई नीचे आता है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लिंक भी जो है 2.8% की कमी के साथ बैठा हुआ है और 13.66 के पास बैठा हुआ है। जब ये $13 के पास आ जाए 12.9, 12.8, तो आप चेन लिंक को अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एलटीसी की बात करूँ तो 87.66, आज भी इसमें 2.5% की तकरीबन कमी हुई है और आप इसको अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। $85 की भी एक अच्छी बाइंग जोन होगी एलटीसी की, और इसके सेलिंग टारगेट्स जो होते हैं वो 100 और 100+ होते हैं। साथ अगर बीटीसी के कुछ लाता वाक़यात बताऊँ तो ये देखिए, बीटीसी को अगर मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर दिखाऊँ तो इसकी आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 50 न्यूट्रल जोन के अंदर बैठी हुई है। यहाँ पे हम एक ऊपर या नीचे दोनों की तरफ एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मगर मार्केट साइफर की बात करें तो मार्केट साइफर के अंदर जो मनी फ्लो है ना डेली के अंदर, वो नीचे की तरफ कर्व नहीं कर रहा। तो ये एक मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि मतलब जो आने वाले दिनों के अंदर बीटीसी हमें ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मोमेंटम जो नीचे की तरफ जा रहा है, वीवो भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो उससे हमें कोई ख़ास गिरावट का शिकार बीटीसी होता हुआ नहीं दिखा। तो लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये नीचे आता भी है तो ये मैंने कुछ खास फिप लेवल पुल किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ, ये एक 97 से लेके 1,11,000 की मैंने रेंज बनाई है, ठीक है। ये एक ब्रॉडर रेंज है। इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है वो ऑलमोस्ट 1,03,819 एरिया बनता है। तो हम आप ये देखें, पिछले मतलब 3-4 दिनों से हम इसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास ट्रेड कर रहे हैं। 1,03,800 से लेके 1,04,000 के पास ये टैप इन करता है और वहाँ से बाउंस लेता है ऊपर की तरफ और 1,06,000 के पास चला जाता है। तो जब तक हम इस 1,03,800 वाले एरिया के नीचे डेली क्लोज नहीं करते तो हमें बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये 1,03,800 से एक नीचे डेली क्लोज कर देता है तो नीचे वाले कुछ जो टारगेट्स हो सकते हैं वो पहला तो है 1,04,500 वाला एरिया, उसके बाद 99,800 वाला एरिया जहाँ पे 618 और 65 का एक फिब लेवल बैठा हुआ है, और उसके बाद अल्टीमेटली जो मैं स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये वाला एरिया बनता है 97,000, मतलब 95,500 से लेकर 97,500 वाला एरिया। ये कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे एक 786 का लेवल भी बैठा हुआ है, 886 का लेवल भी बैठा हुआ है, और यहाँ पे इस रेंज का जो है वो वैल्यू एरिया लो भी बन रहा है जो कि 97,300 वाला एरिया बनता है।
तो अगर BTC आप लोगों को यहाँ पे आता हुआ दिखे तो आप लोग यहाँ से एक लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हो गए। अगर ऊपर के लिए टारगेट्स की बात करूँ, अगर फॉर एग्जांपल BTC यहाँ पे अपनी सपोर्ट बना के बैठता है 1,04,000 के ऊपर, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो जाता है, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही वाला टारगेट है कि हम 1,11,000 से लेके 1,12,000 वाले एरिया को टैप इन करता हुआ देख सकते हैं। ऊपर वाले कुछ एक ही टारगेट्स हो गए। तो ये तो अगर BTC के लातों वाक़यात की बात होगी। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को इथेरियम के भी कुछ टारगेट्स खास बता दूं, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप ये देखिए कि इथेरियम जो है हमें इसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड करता हुआ मिल रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को ये बार बार ये वाली रेंज अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी दिखा चुका हुआ हूँ कि वो रेंज क्या बनती है दोस्तों। ये भी आप देखिए, ऑलमोस्ट 2600 से लेके 2400 से 2500 की एक ये रेंज है। इसके अंदर जो है हमें इथेरियम जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप लोग इसको एज अ डेली स्कैल्पिंग करके वो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग और शॉर्ट करके इथेरियम को। क्योंकि ये पहले तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा था, नीचे की तरफ अच्छा खासा इसके अंदर क्रैश आ रहा था, लेकिन अब जो है वो एक स्टेबल होकर ये इथेरियम बैठा हुआ है और ये अपने वैल्यू एरिया हाई को बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, जो कि 2700 से लेकर 2600 वाला एरिया है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब तक हम एक डेली क्लोज $2,800 के ऊपर नहीं करते ना, तब तक इथेरियम को मैं ऊपर वाले जो कुछ टारगेट्स हैं वो अभी अचीव तभी होंगे जब वो $2,800 को ब्रेकआउट करेगा, डेली क्लोज इसके ऊपर करेगा। तो जब ये $2,800 के ऊपर डेली क्लोज कर देगा, तो मैं ऊपर वाले टारगेट्स को जो एक्सपेक्ट करूँगा 3,000 से लेकर 3,200 वाला एरिया है। 3,200 वाले एरिया में बार बार एम्फोसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि जो इसने अपना पिछले साल दिसंबर में जो ऑल टाइम हाई बनाया था, मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं लेकिन जो हाई बनाया था उसने, वहाँ से लेकर जो फिर ये गिरावट का शिकार हुआ है $1,400 के पास, तो उसका जो फिप लेवल बनता है वो 3,200 वाला बनता है। यहाँ पे 618 लेवल को 618 लेवल बैठा है और उसके ऊपर ये 786 का लेवल बैठा हुआ है जो 3,600 वाला एरिया बनता है। तो ये दो एरियाज़ हैं जिनको आप लोग जो है वो लाजमी मॉनिटर करें अपनी, अगर आपने शॉर्ट टर्म सेलिंग करनी है। और अगर मैं आपको मार्केट साइफर दिखाऊँ डेली के ऊपर, तो देखें मनी फ्लो कितना एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर है, तो जो मुझे अभी तक इंडिकेशन दे रहा है कि इथेरियम हमें ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव देगा। और साथ ही मैं आप लोगों को BTC का भी जो सीन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मनी फ्लो जिस तरह ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें मुझे होपफुल कर रही हैं कि ऊपर की तरफ मूव आने वाली है अच्छी। और इस जून के अंदर हम जो है वो इथेरियम और BTC को एक जो है वो अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ता हुआ देख सकेंगे। और खुदा ना खास्ता इथेरियम अगर नीचे आता है तो वही वाले सेम एरिया से पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 2540 वाला, 2530 वाला एरिया, और उसके बाद यहाँ से नीचे आता है तो वो बनता है एरिया ऑलमोस्ट 2450 से लेके 2470 वाला एरिया। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट मजीद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है डेली के ऊपर 200 EMA के ऊपर। इथेरियम जो है वो हमें क्लोजिंग दे चुका हुआ है। तो वो आज की मेरी तरफ से इतनी अपडेट है। इन की लेवल्स को यार लाजमी अपने माइंड में रखें और यहाँ से अपनी डेली स्कैल्पिंग करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग और शॉर्ट करके। तो मार्केट के अंदर कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई हमें कोई बड़ी बेरिश न्यूज़ नहीं मिलती है, फंडामेंटल कोई क्राइसिस हमें दिखने को नहीं मिलता या कोई ब्लैक स्वान इवेंट नहीं होता। अगर इस तरह का कोई खुदा ना खास्ता इवेंट होता है, जंग या कोई वायरस, इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनती है दुनिया के अंदर, कोई एक्सचेंज हैक होती है, तो मैं फ़ौरन अर्जेंट वीडियो आप लोगों को बना के बताऊँगा कि क्या अगला आप लोगों ने लाएमल तय करना है। तो तब तक के लिए अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर अच्छे अच्छे स्पॉट पॉइंट्स को बाई करके रखें। और इस साल के एंड तक मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा जब BTC अपना एक ऑल टाइम हाई लगाएगा तब आप लोग अपने पोर्टफोलियोज़ को सेल करके इस मार्केट से एग्जिट कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के लिए मैं आपको इस तरह की वीडियोस डेली आप लोगों के लिए लेके आऊँ लेटेस्ट मार्केट साइफर एनालिसिस और कंटेंट, तो मुझे यार चैनल को सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल प्रेस लाजमी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट ऑल पॉइंट्स बताइएगा जिनका आप लोग चाहते हैं मैं मार्केट साइफर के थोड़ा एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊँ। तो अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। इंशाल्लाह जल्द यार वीडियो एक न्यू हाजिर होऊंगा लेके विद लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू सून गाइस विद अनदर वीडियो। सब लोग खुश रहें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।